नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन पाठशाला में। आज हम साइंस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आर्मी जीडी 2025 के पेपर के हिसाब से। पेपर के आपके डेट्स आउट हो चुके हैं, सो बहुत ध्यान से आप पढ़िए, प्रश्न लगाइए। ये प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में मिलेंगे। चलिए तो देखते हैं सारे प्रश्न एक एक करके। पहला प्रश्न हमारा इसमें यह है कि निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम हो। ठीक है, आपको पता है जड़त्व का जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम जो है, न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़त्व के नियम से रिलेटेड है। इसमें क्या कहता है, कोई वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसमें देखिए बाह्य बल लगाने में सबसे अधिक किस पे मतलब बाह्य बल लगाना पड़ेगा इसको, इसकी अवस्था चेंज करने में। एक परमाणु का बहुत कम मास होगा इसका, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, एक अणु का, ठीक। एक रुपए के सिक्के का, एक क्रिकेट की गेंद का। इसमें सबसे ज़्यादा मास किसका है, वजन किसका है, द्रव्यमान सबसे अधिक। इसमें सबसे अधिक द्रव्यमान क्रिकेट की गेंद का होगा, अतः इस पर बाह्य बल सबसे अधिक लगाना पड़ेगा। इस कारण से इसका जड़त्व सबसे अधिकतम होगा, इस कारण से इसका जड़त्व सबसे अधिकतम होगा। ठीक है ना, लॉजिक के साथ साथ क्लियर करते जाइए। न्यूटन की गति का ये पहला नियम बताता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग की खराबी के कारण पीलिया का कारण बनता है। अंग की खराबी पीलिया का, देखिए पेट से इसका कोई नाता नहीं है, अग्नाशय से कोई नाता नहीं है, वृक्क से कोई नाता नहीं। यकृत यानी लीवर अगर हमारा सही से फंक्शन ना करे, यकृत यानी लीवर, अगर लीवर हमारा सही से फंक्शन ना करे, सही से कार्य ना करे, तो इससे हमारे बॉडी में पीलिया बन जाता है। पीलिया क्या होता है ना, पीले भूरे रंग का एक पदार्थ होता है। ये एक होता है, मतलब कि पीलिया इससे होता है त्वचा में पीलापन होने लगता है। ठीक है ना, श्लेष्मा झिल्ली जो होती है ना, आंखों की सफ़ेद होने लगती है। ठीक है ना, पीलिया रक्त में जो कि बीली एक, देखिए बताता हूँ, बीली आपको बता दूँ, बीली रूबिन एक पदार्थ होता है। ठीक है ना, ये पीला कलर का होता है। ठीक, किस कलर का होता है, पीला कलर का होता है। ये ब्लड में पाया जाता है। ठीक, ये ब्लड में पाया जाता है। तो इसकी अधिकता के कारण ना हमारे बॉडी में पीलिया होने लगती है। जब हमारा लीवर सही से कार्य नहीं करता है तो हमारा ब्लड सही से साफ नहीं हो पाता है। इस कारण से हमारे रक्त में इसकी अधिकता हो जाती है, जिस कारण से बॉडी में पीलिया हो जाती है हमारी। ठीक है ना, इससे हमारी त्वचा पीली पड़ने लगती है। ठीक है ना, इसमें एनीमिया भी होने लगता है। ठीक, एनीमिया जो ब्लड में होती है। जब अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाए तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए सेविंग दर्पण यानी हम मतलब अपने सेविंग के लिए यूज कर रहे हैं अवतल दर्पण का, तो क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, उस समय क्या होगा, देखिए परावर्तक पक्ष के अंदर वक्राकार दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, पता है ना। जैसे ऐसे परावर्तक ऐसे ये रहेगा, ये जब है ना ये रहेगा, इसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अवतल, पता है आपको, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इस स्थिति में जानते हैं क्या होगा, हमारे सेविंग दर्पण में जब इसका उपयोग करेंगे ना हम, तो ये हमारे ध्रुव और फोकस के बीच में जो है ये प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा ये जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो आपको ये याद रखना होगा कि जब अवतल दर्पण को हम यूज करेंगे सेविंग दर्पण के रूप में, तो ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। इसमें से किसका उपयोग, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उपयोग कठोर साबुन बनाए जाते हैं। किसके उपयोग से कठोर साबुन बनाए जाते हैं। देखिए पहले तो इसमें देखते हैं सबका यूज क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो होता है ना, इसको मृदु साबुन बनाने के लिए किया जाता है। मृदु साबुन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मृदु साबुन बनाने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट पता है आपको, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे कठोर साबुन बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कठोर साबुन बनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा, कठोर साबुन के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और मृदु साबुन के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न अपना। रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य
सामान्य नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, ठीक है ना। देखिए एक अश्रु गैस, अश्रु गैस जानते हैं क्या होती है, आंसू गैस, जो इसको बोलते हैं 2-क्लोरो बेंजामालोनिट्राइल, 2-क्लोरोबेंजामालोनिट्राइल, ये होता है आपका अश्रु गैस। भय गैस नाम का कुछ होती नहीं है। देखिए निद्रा गैस होती है, होलोथेन वाष्प होता है, ठीक है ना, होलोथेन वाष्प होता है जो निद्रा गैस का कार्य करता है। हास्य गैस जो होती है ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये हास्य गैस होती है, हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले कार्य होता क्या है, डब्लू होता क्या है, ठीक है ना। तो किसी कार्य होता है क्या, एफ, ठीक, डब्लू क्या होता है, एफ, सॉरी डब्लू, और क्या होता है, बल, ठीक, बल, और फिर क्या होता है ये बल, और फिर एस विस्थापन, ठीक, और जो होता है मतलब एक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा क्या होता है ना, एफ और एस के बीच का कोण होता है, ठीक है ना। बल और विस्थापन के मध्य का कोण को यहाँ ये थीटा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो डब्लू का हो जाएगा विमीय सूत्र ml² t पावर -2, यानी देखिए क्या होता है ml² t², ठीक है ना, ये हो जाता है विमीय सूत्र। तो इस हिसाब से ml² t के पावर -2 ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक। m द्रव्यमान होता है, t समय होता है, m द्रव्यमान होता है, t समय होता है, l लंबाई होता है, ठीक। और यहाँ से देखिए f बल है, s विस्थापन है, देखिए f बराबर, आपको मैं बता दूं कैसे आ रहा है ये, देख लीजिए। m क्या द्रव्यमान है ना, f बराबर ये क्या होता है, f बराबर m है, मास होता है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक। s दूरी है ना, दूरी है ना, s तो लंबाई है, ठीक। तो देखिए m द्रव्यमान, ठीक, त्वरण a क्या होता है, ये वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लंबाई में जो परिवर्तन होगा समय के साथ उसी को तो त्वरण बोल देंगे ना। तो यहाँ से m l आ जा रहा है, t आ जा रहा है, ठीक, और s क्या है, विस्थापन है ना, समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन होता है इसी को विस्थापन बोलते हैं हम, पता ही है। यहाँ l और यहाँ t हो जाएगा, यहाँ से ml² t² हो जाएगा, वही ml² t के पावर -2 लिखा गया है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो डायोप्टर में इसकी शक्ति क्या है, ठीक है ना, डायोप्टर में इसकी शक्ति क्या है। देखिए क्या होता है इसके पहले, P यानी पावर बराबर क्या होता है 1/f, आपको पता है ना, f जहाँ फोकस दूरी है, फोकल लेंथ या फोकस दूरी, ठीक है ना, आप जो कह लीजिए आपके हिसाब से, ठीक। फोकल लंबाई, फोकल लेंथ, बच्चा तो उत्तल लेंस की है, उत्तल लेंस की यानी कैस में होगी ये, पहली बात तो ये प्लस में होगी, उत्तल लेंस के लिए प्लस में होगी, अवतल लेंस के लिए माइनस में होती है, ठीक है ना, फोकस दूरी। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, पावर बराबर 1/f कितना है 50 सेंटीमीटर है, ये मीटर में होता है, ठीक। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 100 सेंटीमीटर बटे 50, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 डायोप्टर, ठीक। आगे देखते हैं, रेगिस्तान के पादप पौधों मुख्यतः जल संरक्षण किस प्रकार करते हैं। देखिए बड़े पत्ते होने से ना, कटेदार पत्तियां होने से नहीं, गहरी जड़ें होने से या जंतुओं को फंसाकर, देखिए गहरी जड़ें होने से होती है। देखिए क्या होता है, जब इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती है ना, तो पानी बहुत नीचे से सोख लेते हैं और बहुत कम बारिश होने पर भी अपने आप को मतलब पानी संग्रह कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे मुख्य कारण है। कटेदार पट्टियां भी होती हैं, ये कटेदार पट्टियां होती है ना, तो इससे जलवाष्प कम होता है,
जलवाष्प कम होता है पौधों में, ठीक। तो इससे ये फायदा होता है कि वो जल विकार कम करते हैं। लेकिन जल संरक्षण जो करते हैं अपने लिए, वो मुख्यतः इनकी जड़ें जो होनी है बहुत गहरी होती है, इस कारण से इनका जल संरक्षण ये कर पाते हैं, ठीक। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग की आयु का अनुमान लगाने में किया जाता है। देखिए, ये रेडियो डेटिंग किसके लिए किया जाता है आपको बता दिया जाए तो रेडियो जीवाश्मों के लिए, जीवाश्मों के जो होते हैं इनकी आयु कितनी है, कितने पुराने जीवाश्म है, इसके लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और जिस तारीख को मतलब मृत्यु हुई होती है उस हिसाब से रेडियो डेटिंग की जाती है जीवाश्मों के लिए, ठीक। बाकी सब के लिए कभी इन सब के लिए कार्बन डेटिंग भी की जाती है, चट्टाने उटाने पाने के लिए, ठीक। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? देखिए, कार्बन कितने नंबर पाता है? कार्बन 6 नंबर पाता है। कार्बन का क्या है, परमाणु आवर्त सारणी में 6 नंबर स्थान पे आता है। तो इसके लिए इसके क्या बोलते हैं, के में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। और इसके क्या बोलते हैं, एल में कितने जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इन्हीं को तो बोलते हैं ना। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 4 ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। एक साथ जुड़ी हुई परस्पर निर्भर खाद्य श्रृंखलाओं की प्रणाली को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, देखिए खाद्य श्रृंखलाओं की जोड़ी, तो खाद्य श्रृंखला तो होगा नहीं, ठीक। खाद्य चक्र होता है मतलब एक चक्र जिसमें मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जुड़े हों, ठीक ना। ये खाएंगे, फिर इससे खाने के बाद उसका क्या होगा, फिर उससे क्या बनेगा, उसको खाद्य चक्र बोलते हैं। खाद्य प्रणाली क्या खाया जाता है ये होता है, इसको बोलते हैं खाद्य जाल, खाद्य जाल, ठीक। बेरी एक रोग है जो कमी के कारण होता है। देखिए, विटामिन जो बेरी है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है बता सकते हैं आप? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण से रोतुंधी, आपको बहुत पता होगा, बहुत कॉमनली नोन रोग है, ठीक है ना। रोतुंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक। इसका जो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है? विटामिन डी की कमी से देखिए कौन कौन सा रोग हो सकता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, ठीक है ना। सूखा रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना। और ठीक आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आगे क्या कहता है हमारा। जीवों में अनुकूलन की प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए, जीवन में अनुकूलन का कार्य क्या होता है? सबसे पहले अनुकूलन करते हैं, ये देखिए अपने विशिष्ट पर्यावास सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं? विशिष्ट पर्यावास सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन करते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया वो प्रश्न हमारा? हाँ, देखिए, विशिष्ट पर्यावास स्थानों में अस्तित्व सुनिश्चित करना ही इनके जो है अनुकूलन का कार्य है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में उदासीन लिटमस विलयन का रंग कौन सा होता है? देखिए, लिटमस पेपर पहले होता किस कलर का है? देखिए, लिटमस पेपर बैंगनी कलर का होता है, ठीक। ये पूछ किस लिए रहा है? उदासीन के लिए पूछ रहा है भाई हमसे। उदासीन देखिए, अगर इसमें हम अम्ल डालेंगे तो मतलब तो ये लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और इसमें अम्ल डाला जाएगा तो ये लाल हो जाएगा। अगर इसमें क्षार डाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका नीला पड़ जाएगा, नीला हो जाएगा। इसमें कुछ जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो ये अपने मूल रंग में ही ना रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका बैंगनी होता है जब ये इसमें उदासीन होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए, आपको पता है मिट्टी होगा ही, शैवाल होंगे ही, वर्षा होगी ही। प्लास्टिक किसी भी प्रकार से प्राकृतिक चीज नहीं है, तो ये कभी भी पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा आइए देखते हैं क्या कहता है। C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन में किस समूह से संबंधित है? ठीक है ना, ये देखते हैं। देखिए, C2H2 आपको जैसे पता है कि ये एल्काइन है, ठीक। एल्काइन बस पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। हम बता दे रहे हैं आपको, C2H2 क्या है? एल्काइन है,
पता ही है आपको। इसमें जो है एसिटिलीन के रूप में इसको जाना जाता है, इसका नाम क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन है। C2H2 आपको पता है कि एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है ये। और ये क्या है, ये आपका एल्केन है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये एल्कीन है, पहला एल्काइन है, दूसरा ये एल्काइन है, ये एल्कीन है और ये एल्केन है, ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि, देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, वे विभिन्न बाह्य प्रवाहों के पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं, उनमें कोशिका द्रव्य नहीं होता है, उनमें उचित आनुवंशिकता पदार्थ है। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है ना, वो बाह्य प्रभावों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। देखिए वो तो हमारे जैसे हथियार लेकर खड़े नहीं होंगे। जो कोशिका भित्ति की मतलब क्या है, इस खाली स्थान जो उनके कोशिकाओं के बीच होता है ना, वो उनको मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये उनको बाह्य जो है ना, बाह्य प्रभावों से जो उनकी रक्षा करता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता है क्लोरोफिल जिम्मेवार है, कोशिका द्रव्य नहीं होता है, ऐसा कुछ है नहीं, और उनमें उचित आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है, वो इसको बाहरी सुरक्षा जो है ना प्रदान करता है, क्योंकि उससे मजबूत बनाता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उभयचर नहीं है? उभयचर नहीं है, देखिए उभयचर होता क्या है, जो पृथ्वी और जल थल दोनों में रह सके, ठीक है ना, उसी को उभयचर बोलते हैं। मेढक पता ही आपको उभयचर है। देखिए सिलिनियन जो होता है ना, ये एक उभयचर है, सिलियन एक उभयचर है, ठीक है ना। ये सर्पिल उभयचरों का एक समूह है, ठीक है ना। सैलामेंडर ये भी एक उभयचर है, ठीक है ना, जो अक्सर छिपकली जैसा दिखने में मतलब होता है। और ये अजगर उभयचर नहीं है, अजगर जो है वो सिर्फ धरती में ही पाया जाता है, यानी थल पे ही पाया जाता है। नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका अनिवार्य घटक होता है? देखिए नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? आपको पता है कि प्रोटीन की संरचना हमेशा किससे बनी होती है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का जो है वो संरचना बनी होती है। तो जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट घटक है। ध्वनि की गति भी तरंगदैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति एफ किस रूप से एक दूसरे से संबंधित है? ठीक बताइए, बताते हैं क्या फॉर्मूला क्या होता है। गति बराबर होता है फ्रीक्वेंसी यानी तरंगदैर्घ्य गुणे आवृत्ति एफ फ्रीक्वेंसी, यानी भी बराबर लैम्डा इंटू एफ। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है ना। अच्छा आपकी इसको एसआई मात्रक बताते चले क्या, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए तरंगदैर्घ्य का जो है ना, उस तरंगदैर्घ्य पहले होती क्या है आपको देखिए बताते हैं, पहले बता दे उसके हिसाब से। तरंगदैर्घ्य ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ठीक, दोलन करती है, ठीक ना। और ये एफ, तो इसी को हम बोलते हैं तरंग। ये तरंग के रूप में जो मूव करती है ना, इसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति किसका उदाहरण है? ठीक, देखिए मुक्त रूप से मतलब उस पे कोई भी उस पे अलग सा बल चेंज नहीं कर रहा है, एक समान वेग गति, एक समान चाल गति, असमान त्वरित गति। मुक्त में एक समान त्वरित गति, एक हिसाब से वो एक्सेलेरेट कर रही है अपनी गति को, उसी को बोलते हैं एक समान त्वरित गति, ठीक है ना। ये उसी का उदाहरण है। एक समान वेग गति क्या, एक ही स्पीड पे चल रहा है वो एकदम, लेकिन जब वो गिरेगा तो उस पर ग्रेविटी के हिसाब से तो उसका चेंज होता रहेगा ना, तो एक समान त्वरित गति होगा। एक समान चाल गति वो है, असमान त्वरित असमान नहीं होगा, क्योंकि उस पर हमेशा पृथ्वी का सेम जो है वो जी जो अप्लाई होगा त्वरण, वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो एक समान त्वरित गति का वो एग्जाम्पल है। डॉल्फिन, चमगादड़ और शिशु मार किसका प्रयोग करते हैं? ठीक, वो देखिए ये हमेशा प्राध्वनि का प्रयोग करते हैं। किसका? प्राध्वनि का प्रयोग करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ये जो होते हैं ना ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, तो इसका ही उपयोग करते हैं ये, ठीक है ना। जो इनका जो होती है ना, देख लीजिए कितना होता है 20 हर्ट्ज से ये 20,000 हर्ट्ज के बीच में इनकी आवृत्ति होती है, ठीक है ना।
आगे देखते हैं क्या प्रश्न बोलता है। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? आपको पहले ही बताया, अभी इस प्रश्न से पहले जो आया था उसमें विटामिन B1 में वाला में कि विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ठीक, और देख लेते हैं विटामिन के क्या होता है ना, रक्त की थक्का बनाने में बहुत हमारी मतलब मदद करता है। और हरी पत्तियां, हरी सब्जियां खाएंगे तो विटामिन के मिलता है, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक, विटामिन ई देखिए क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ये बहुत फायदेमंद होता है स्किन के लिए। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, विटामिन बी के जो सारे होते हैं ना, B1 B2 ये सारे उसको जोड़ के जो आता है विटामिन, उसी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, लेंस की शक्ति को मापा जाता है, अभी हमने लेंस की शक्ति को निकाला कैसे, डायोप्टर में हमने लेंस की शक्ति को जो है वो निकाला। देखिए कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ठीक, लूमेन किसका मात्रक है, लूमेन जो है ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई मात्रक है, किसका, लूमिनस से कंपनी भी आती है बैटरी की, ठीक है ना, उसका लूमिनस फ्लक्स का एसआई मात्रक है लूमिन। ठीक, एयान क्या होता है ना, देखिए प्रति जो होते हैं, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी इसको रहने देते हैं। दूध में किस विटामिन की कमी होती है, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? देखिए दूध में विटामिन डी पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूध में विटामिन सी का एक सबसे बहुत खराब स्रोत है। ठीक है ना, तो विटामिन सी की कमी से पता ही है आपको स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग भी होता है इसके कमी से। ठीक, इसके महत्व तो बहुत सारे बॉडी में हमारे हैं। चलिए, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरती है तो वस्तु अनुभव करती है एक त्वरण एक मंदन। देखिए गिरना बहुत बता रहा है, गिरना यानी स्पीड बढ़ेगी। ठीक, अगर यही हम उसको ऊपर की ओर फेंकते तो स्पीड घटती। ठीक है ना, तो ये बढ़ेगी तो ये क्या होगा, एक त्वरण महसूस करेगी जिसको जी है, क्या है, जी है, जिसको 9.8 मान होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मंदन जब नीचे से ऊपर की ओर हम फेंकते तब वो महसूस करती। ठीक, परमाणु क्रमांक दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु की संख्या। देखिए परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। मानव शरीर में मूत्र बनाने का क्या उद्देश्य है? मूत्राशय को खाली करना, रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को छानना, हृदय में आने वाले अशुद्ध रक्त को साफ करना, या फेफड़ों में रक्त CO2 को निकालना। देखिए रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को जो छानना है, यही हमारी क्या बोलते हैं, लीवर का काम है, यही लीवर काम है, इसी से मूत्र बनता है। ठीक, एक वायुमंडल दाब किसके बराबर होता है? देखिए एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01 × 10⁻⁴ ये होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है ना, ये पीए क्या है आपको पता है ना, पास्कल जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। ठीक है ना, एक एटम में होता है। ठीक, और वायुमंडल दाब का मात्रक बार भी होता है, आपको पता ही है। आगे देखते हैं, Na2CO3 10H2O कहा जाता है। देखिए इसमें सभी सूत्रों को देख लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या क्या होता है, देखिए NaHCO3 ये बेकिंग सोडा होता है। ठीक, बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3 ये भी बेकिंग पाउडर होता है, ये भी सेम वही होता है। देखिए विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2। ठीक है ना, ये होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र। ठीक है, और
2CO3 इंटू 10H2O जो है ये धावन सोडा यानी धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। जय हिंद।